नमस्ते साथियों, हमारे भाई हरियाणा पुलिस से जो सुनील संधू थे, आप सभी को पता है कि आज उनको बर्खास्त कर दिया गया है। 2 दिन पहले उनको लाइन हाजिर किया गया था। पूरा मामला जो है आप सभी को पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथियों के मेरे पास फोन 2-3 दिन से आ रहे हैं और आज और ज्यादा आए हैं कि बर्खास्त कर दिया भाई, आंदोलन करो, कुछ माहौल बनाओ। अलग अलग तरह के सभी भाइयों के सवाल हैं, सुझाव हैं। कुछ मेरे पे भी कह रहे हैं कि मेरे को अपने तरीके से इस पे कुछ न कुछ आगे अगवानी करनी चाहिए। तो साथियों, मेरी इस बारे में जो ये मामला है, इसमें सुनील भाई से बात हुई थी 2-3 दिन पहले। अब मैं बात को क्योंकि घुमाना फिराना नहीं चाहता भाई, ये कोई अगर एमएसपी की लड़ाई होती, लंबी चलने वाली कोई बात होती तो अलग तरीके से बात करते, लेकिन एक भाई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, कैरियर दांव पे है। तो स्पष्ट सी बात मैं करूंगा जो आप सभी के समझ में आ जाए। तो भाई सुनील जो थे, काफी समय से भाई हमारे साथी हैं, संपर्क में हैं, हमारा हर अच्छे बुरे समय में साथ खड़े होने वाले हैं। तो 2-3 दिन पहले भाई से बात हुई थी। जो इस पूरे मामले के बारे में मैं सोचता था, क्योंकि सार्वजनिक मंच पे कई बार वो चीजें नहीं कही जा सकती, जो मैं सोचता था मैंने भाई को मेरी समझ के हिसाब से बता दिया था। मैंने बता दिया था कि भाई पुलिस महकमे में अगर आप आगे इस तरीके से चलना चाहते हो तो आप इस मौके पे ऐसे ऐसे कर लो, उसमें मेरा सुझाव ये है, इस तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। भाई सुनील को अपना जो सुझाव था, अपना जो तरीका था, उन्होंने वो मेरे को बताया था। तो कल हमने जो प्रेस वार्ता और मीटिंग करी थी हमने, वो भाई सुनील के सुझाव पे थी। मेरे सुझाव जो था वो भाई सुनील को नहीं लगा कि वो प्रैक्टिकल है। तो जो कल की मीटिंग थी, परसों जो हमने मीटिंग करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो भाई का सुझाव था कि भी मेरे लिए आवाज उठाओ। तो हमने आवाज उठाई थी, और आवाज उठाते हुए भाई जो सारी बातें कही जाती हैं वो उसी हिसाब से कही जाती हैं कि जिसका भाई को फायदा हो। तो भाई के पक्ष में माहौल बनाने की भाई की इच्छा थी, हमने वो काम करा। आज मैं जो बातें कहूंगा थोड़ी व्यवहारिक होंगी, क्योंकि एक झटका मिल गया और झटका भी बड़ा मिल गया। आपको नौकरी से जो डिसमिसल होता है भाई, वो बड़ा एक दिक्कत वाला काम होता है। सारी चीजें बर्बादी की ओर चली जाती है, नुकसान की ओर चली जाती है। तो भाई लंबी चौड़ी पीछे की कोई बात नहीं, किन कारणों से हुआ आपने एसपी जो कैथल है उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लिया होगा। उन्होंने सारे उसका लुबोलुआब ये है जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि जो हमारे भाई सुनील संधू हैं वो फोर्स के जो डिसिप्लिन के जो मानक है, मापदंड हैं अनुशासित फोर्स के, उन पे उनका जो आचरण है फिलहाल का वो खरा नहीं उतरता। और भाई सुनील संधू के इस प्रकार से आचरण से फोर्स में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, फोर्स में असंतोष बढ़ रहा है, फोर्स की छवि खराब हो रही है। उन्होंने ये कारण देके भाई सुनील को बर्खास्त कर दिया। तो अब आगे मेरे भाई 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि भाई सुनील संधू ने नौकरी करनी है, या भाई सुनील संधू ने नौकरी से बाहर आके समाज की सेवा करनी है। अब ये 2 लाइन में विभाजित इसलिए हो गया भाई कि पहले जो भाई सुनील संधू नौकरी करते हुए अपने हिसाब से चीजों को बैलेंस रखे हुए थे, क्योंकि अनुशासित फोर्स में बेल्ट की नौकरी में लीक से हटके काम करना बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। थोड़े से आदमी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऊपर अनुशासन का चाबुक होता है। फिर भी भाई सुनील ने बैलेंस बना रखा था, वो बैलेंस जो था चल रहा था पिछले कुछ सालों से। अब जब बात खिंच गई, जब तलवारें खिंच गई, सुनील का और अधिकारियों का आपस में झगड़ा विवाद बढ़ गया, डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के आमने सामने बात होगी, एसपी स्तर की बात होगी, तो भाई सुनील को अब फैसला करना पड़ेगा कि भी नौकरी में आगे इस लेवल का बैलेंस मेंटेन नहीं करने देंगे। ये जो पहले काम चल रहा था, लाइव आना और इस तरीके से अपनी मर्जी से चीजें करना, अब हरियाणा पुलिस, ये व्यवहारिक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं मक्खन मलाई ला के कोई बात कहूं उसका भाई को नुकसान हो, मैं वैसा नहीं चाहता हूं। तो अब अगर भाई सुनील को आगे नौकरी करनी है तो उसमें मेरे भाई सुनील को समाज सेवा इस तरीके से जैसे पहले भाई कर रहा था वैसा नहीं करने देगी हरियाणा पुलिस। ये बिल्कुल क्लियर है, लाइनें खिंच चुकी हैं, आपस में अविश्वास बढ़ चुका है। जो बातें भाई करता था वो उनकी नजर में अनुशासनहीनता है। तो क्लियर कट सा मामला है कि भाई अगर नौकरी करेगा तो अलग तरीके से करनी पड़ेगी, जैसे फोर्स में बाकी लोग नौकरी करते हैं, वो उसके एसओपी होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, तरीके होते हैं, वही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर भाई ने समाज सेवा करनी है तो उसका तरीका अलग है, और इसका फैसला मैं या आप नहीं कर सकते। मेरे कैथल के साथी भाई जुड़े हुए हैं, वो सारे कह रहे थे भाई ऐसे कर ले, वैसे कर ले, अपने हिसाब से कुछ सोच ले। तो इसका फैसला भी ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। मैंने तो व्यवहारिक बात आपको बताई है
और भाई सुनील तक भी बात पहुंच जाएगी। 2-3 बार हमारी बात भी होली, मैंने 2 भाई जिम्मेदार थे वो भी भेज लिए कि बैठ के समझा लो। आज आप सबको मैं समझा रहा हूँ, फोर्स की जो नौकरी है भाई, बेल्ट की जो नौकरी है, उसके दायरे होते हैं, पैरामीटर होते हैं, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते। और अगर आप अपना भाईचारा जैसे पिछले कुछ सालों में भाई ने निभा के और बाकी सब करके काम चला लिया, अब आगे नहीं चलेगा क्योंकि तलवारें खिंच गई। अब तो वे सीधा सीधा सा है। तो ये जो फैसला है ये मैं और आप नहीं कर सकते हैं। आप मेरे से उम्मीद करो कि वे आंदोलन करो। नौकरी करने के लिए आंदोलन की मैं नहीं समझता आवश्यकता पड़ेगी। बड़े जिम्मेदार भाई हैं। अगर भाई सुनील ये फैसला करेंगे कि भी मैंने आगे नौकरी करनी है, नौकरी के अंदर रहते हुए मेरे से जो बन पड़ेगा दायरे में रह के वो मैं करना चाहता हूं, तो नौकरी वापस पाने के लिए मैं कहता हूं आप सभी को, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास बड़े जिम्मेदार लोग हैं और दोबारा से भाई को जैसा था मान सम्मान समेत उसी जगह पे पहुंचाने की, वहां तक पहुंचाने की हम क्षमता रखते हैं। ये बड़ी चौड़ी कोई मैं यहाँ ये कह दूं कि आंदोलन करके रोड जाम करके करेंगे, उसके लिए शायद इन चीजों की आवश्यकता ना पड़े। सारा भाईचारा इकट्ठा होके और जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करके हाथ पैर जोड़ के, सरकार के हाथ पैर जोड़ के कर सकते हैं चीजें, और इसी तरीके से वो संभव है। अगर धक्काशाही करके कोशिश करेंगे तो यहाँ चलेगी नहीं भाई। धक्काशाही से आप सरकार से टकरा सकते हो, लेकिन नौकरी में जो आदमी रहता है उसके आंदोलन वाला मामला, उसको वो एक प्रैक्टिकल नहीं है। हम ये सोचे ना 5-7 हजार आदमी इकट्ठा होकर रोड जाम करके ऐसा कर देंगे, वो संभव नहीं है। उसके लिए और किसी मुद्दे के लिए आप कर सकते हो। नौकरी वापस पाने के लिए, डिसमिसल को वापस पाने के लिए और अनुशासनहीनता हो जाएगी। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, अगर भाई सुनील ऐसा फैसला करेंगे कि भी मेरे को नौकरी करनी है और डिसमिसल वापस करवाना है, तो आप और हम सब मिलके, मैं जिम्मेदारी लेके ये बात कह रहा हूं, उस जगह पे दोबारा से रीइंस्टेट कराने की हमारी क्षमता है। जो तरीका होगा वो हम आगे साझा कर लेंगे, लेकिन वो करना है या नहीं करना वो भाई सुनील ने फैसला करना है। और दूसरा, भाई सुनील ने यदि समाज सेवा करनी है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के इस क्रांति के और समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो भाई सुनील का फैसला है। उसमें भी 100% भाई की जिस भी तरह की मदद की भाई अपेक्षा करेगा, मुझसे करेगा, आप सबसे करेगा, हमारे साथियों से करेगा, वैसी भाई का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन हम फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सुनील तू झंडा ठाके, क्रांति का ठाके, छोड़ छाड़ नौकरी ना करे, तू मैदान में आ जा। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई तू सुनील अब अपने कान बोझ कर अपनी नौकरी कर ले। वो उस भाई ने फैसला करना है, उस भाई को तय करना है कि उसके लिए जीवन का आगे का रास्ता कौन सा है। क्योंकि सारा मामला हो गया जटिल। अब ये इतना सिंपल नहीं रहा कि ना ऐसे जैसे हम आंदोलन करते हैं वैसे बातों से बात बन जाए। अब जटिल मामले में भाई किसी दूसरे को कोई अधिकार नहीं है, किसी दूसरे को अल्लाह गुल्ला करने का भी अधिकार नहीं है। अल्लाह गुल्ला जो थोड़ा बहुत करे वो भाई सुनील की इच्छा थी। भाई सुनील को लगता था कि ऐसे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ऐसे प्रशासन दबाव में आ जाएगा, लेकिन प्रशासन ने जो लकीर खींच दी ना, प्रशासन ने क्लियर कर दिया, अभी दबाव नहीं मानेंगे, आ जाओ अब जितना आगे चलते हो। तो वो चीज क्लियर होगी। प्रशासन इसको हम जो कर रहे हैं पिछले 3-5-7 दिन से, जो सोशल मीडिया पे करा जा रहा है ज्ञापनबाजी जो भी है, प्रशासन ने उसको सामने से ले लिया कि हम इसको दबाव नहीं मानते, हम इसको अनुशासनहीनता मानते हैं। तो आगे इस तरह का कदम उठाने की मेरी व्यक्तिगत कोई मेरी सलाह नहीं है, मेरी पहले भी नहीं थी। मैंने भाई सुनील को बड़ा डिटेल में, मेरे साथ कैथल के बहुत जिम्मेदार भाई जुड़े हुए हैं जो अपने स्तर पे क्षमता रखते हैं चीजों को करने की, करवाने की, तो सारी बैठ के बात हुई थी। ये मेरी मंशा अलग तरह की थी, मेरी सोच अलग तरह की थी। इस तरह के जो मामले, जटिल मामले जो हैं, हमने काफी नजदीक से देखे हैं। हमारे को पता है कि डिसिप्लिन फोर्स में कोई काम अगर करवाना होता है, 19-21 हो जाता है, तो उसको कैसे करवाया जाता है, पब्लिक प्रेशर की कितनी लिमिट होती है, पब्लिक प्रेशर बिल्ड करके आप कहां तक चीजों को करवा सकते हो, मान सम्मान की जो बात होती है वो कैसे मेंटेन करा जा सकता है। तो साथियों, मेरी जो मोटी मोटी सी बात ये होगी, लंबा खींचने की कोई बात है नहीं। भाई सुनील मेरी बात अगर सुन रहे हो तो भाई मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी यही बात की थी, आज सार्वजनिक तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास बार बार फोन आने लग रहे हैं साथियों के। कैथल में बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं सामाजिक तौर पे, उनकी सभी की मंशा है कि भाई संदीप कोई कदम उठाओ। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं निजी तौर पे सारी बातें भाई सुनील को भी कह चुका था। मैंने सारे उदाहरण दिए थे। सिंघम था एक भाई पानीपत का, उसका उदाहरण दिया था, और मैंने तेज बहादुर था उसका उदाहरण दिया था। मैंने कभी अपना रास्ता सुनील खुद तय करना है, हमारे को तो जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। वे माहौल बनाने की कहेगा, उसने कहा माहौल बनाना होना चाहिए, इस तरह का प्रशासन पे दबाव हो, वैसा प्रयास कर लिया था। आदमी जोड़ने की थी वो कह दी थी। आज आप सबके बीच में जो मेरी बात थी मैंने आपको बड़े थोड़े शब्दों में समझाई, और मेरा आप सभी से अनुरोध है
भाई सुनील को निर्णय तक पहुंचने में आप सिर्फ सहयोग की बात करें। कई साथी इस तरह के हैं जो ज्यादा अननेसेसरी का जोश दे देते हैं, भाई तेरे साथ हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तूफान उठा देंगे। भाई हर बात में तूफान उठाने से बात नहीं बनती। अगर ऐसे तूफान उठाने से बात बनती होती तो अब तक तो डिप्टी एसपी का इस्तीफा आ चुका होता, अब तक तो भाई सुनील को स्टार लगा के आगे बढ़ा दिया गया होता। तो चीजें भाई हल्ले गुल्ले से हर कोई नहीं बनती है, हर एक के अपने तरीके होते हैं। चीजें समाधान की दिशा में जाने के लिए समझ और सही मौका और संयम की और धैर्य की जरूरत होती है। तो मेरी ये बात थी भाई, आप तमाम साथियों ने सुनी। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कैथल के मेरे तमाम जो साथी हैं भाई, अगर कोई इच्छा होगी भाई सुनील की कि भाई समाधान की दिशा में, नौकरी की दिशा में, आगे कैरियर की दिशा में जाना है, तो वैसा हमारे पास सारी चीजें हैं, तंत्र हैं। आप सारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे को कहीं हाथ पैर सबको मिलकर जोड़ने पड़ेंगे, वो जोड़ देंगे। और कोई किसी तरह की कोई प्रेशर अगर बिल्ड करने की ही बात आई तो वैसे भी हमारे साथ भाईचारा जुड़ा हुआ है। 2-4 हजार भाई साथी बुजुर्ग मिल मिला के नौकरी वाला काम कर सकते हैं। दोनों ही जो रास्ते हैं उन पे हम भाई की मदद करेंगे, लेकिन फैसला भाई को करने दो। ये हम करने वाले कोई नहीं होते, ये करने का पूरा अधिकार भाई सुनील को है। कल को किसी भी तरह की कोई बात हो, उसमें ये कहे कि फलाने की मान के या फलाने ने जोश दे दिया, मैं इसीलिए कोई ज्यादा जोश वाली इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं तमाम आप साथियों से भी अनुरोध करता हूं जो बार बार फेसबुक पे लाइव आके आप ऐसा माहौल बनाते हो, भाई के दिमाग में चीजें अलग तरह से होती हैं कि मेरे साथ तो लाखों लोग खड़े हैं, तो वो दिमाग में आदमी फैसले जब लेता है ना, तो उसको कई बार ज्यादा वो हो जाता है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, वो सही तटस्थ फैसला नहीं ले पाता। तो भाई को अपना फैसला लेने दीजिए भाई, उसको ज्यादा जोश मत दीजिए कि वो अपने कैरियर के निर्णायक मौके पे, क्योंकि निर्णायक मौका हो गया ना, डिसमिसल आपका हो गया, आपने रीइंस्टेटमेंट की कार्रवाई करनी है तो आपने झुकना पड़ेगा, आपने थोड़ा सा नरम पड़ना पड़ेगा, आपने कानून के दायरे में बात करनी पड़ेगी। और आपने रीइंस्टेटमेंट नहीं चाहते, आप इस पूरी बात को आप समाज के लिए और जो आप काम कर रहे थे उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हो, खुल के आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है। हम साथ खड़े हैं, पूरा भाईचारा साथ खड़ा है। और तमाम साथी, आपको सभी को पता ही है कि भाई इस हरियाणा की धरती में ज्यादा घुमाने फिराने की कोई चीज होती नहीं है। जैसा जिसका जो बस की बात होती है, सब अपना प्रयास करते हैं, तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और बात को जैसा सही होगा भाई सुनील की नजर में वैसा करने का काम करेंगे। आप तमाम साथियों ने बात सुनी, सबको नमस्ते भाई, जय हिंद, जय भारत।